हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट्समैन अकेडमी। आई एम डॉक्टर सुधीर। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि स्क्वायर ऑफ पोजीशन के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग में जो स्क्वायर ऑफ पोजीशन टॉपिक है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किया था। आज हम उस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ हमारे टॉपिक के बारे में, स्क्वायर ऑफ पोजीशन के बारे में। जो स्क्वायर ऑफ पोजीशन है वो 4 प्रपोजिशंस पे बेस्ड है। कौन कौन सी? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पार्टिकुलर नेगेटिव। इनका जो फ्रेमवर्क है वो क्या है? ऑल ए आर बी इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव, नो ए आर बी यूनिवर्सल नेगेटिव, सम ए आर बी पार्टिकुलर अफर्मेटिव एंड सम ए आर नॉट बी पार्टिकुलर नेगेटिव। बोथ आर यूनिवर्सल, बोथ आर पार्टिकुलर इन नेचर। फर्स्ट जो हमारा रिलेशन था दैट वाज कॉन्ट्राडिक्टरी। उस कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में क्या था कि ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन रहता है। ये आपका यूनिवर्सल होगा, ये आपका पर्टिकुलर होगा, ये अफर्मेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ए एंड ओ, ई एंड आई। सेम इज द केस विद ई एंड आई ऑल्सो। रिलेशन में क्या था? बोथ वर यूनिवर्सल इन नेचर, वन वाज अफर्मेटिव, अनदर वाज नेगेटिव इन नेचर। बोथ दोनों के दोनों जो रहेंगे वो यूनिवर्सल होंगे और एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव होगा। नेक्स्ट वाज सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी में क्या था कि दोनों के दोनों पार्टिकुलर हैं, एक अफर्मेटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा। ओके। और थर्ड लास्ट रिलेशन सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन में यूनिवर्सल से पर्टिकुलर में चेंज होगा और अफर्मेटिव से अफर्मेटिव ही रहेगा। ये दिस इज सब अल्टरनेशन, ई एंड ओ, ए एंड आई। अब क्वेश्चन जिस पे जो प्रीवियस क्वेश्चन जो बनता है, एक क्वेश्चन 2019 का है, वो क्या रहेगा? If two propositions are related in such a way that they cannot be true together, although they may be false together, such a relationship is considered. Previous जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था आपको कि ऐसी सिचुएशन जब दोनों के दोनों प्रपोजिशन ट्रू हो सकती हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकती। देयर आर 2 कंडीशंस। एक कंडीशन में बोथ कैन बी ट्रू बट कैन नॉट बी फॉल्स। सेकेंड कंडीशन वॉज बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट कैन बी ट्रू। सो एक केस बनता है कॉन्ट्रेरी में कि दोनों के दोनों यूनिवर्सल होंगे और बोथ कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज दे आर यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सी, अगर क्लास में 40 बॉयज बैठे हैं तो वी कैन से ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, बट वी कैन नॉट से नो स्टूडेंट्स आर बॉयज बिकॉज ऑल आर बॉयज। सो या तो बैठे हैं या फिर नहीं है। तो बोथ पॉजिटिव यूनिवर्सल दोनों के दोनों ट्रू नहीं होंगे। सो आंसर विल बी कॉन्ट्रेरी। आंसर विल बी कॉन्ट्रेरी। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसी पे बेस्ड है, स्क्वायर ऑफ पोजीशन पे जो बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम क्या रहेगा? ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन, फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन। देयर आर 2 प्रपोजिशन इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट की प्रपोजिशन की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या रहेगा? ऑल ए आर बी, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशंस। ठीक है। सो दिस इज ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव। Few students did not clear their examinations. Few means some. Some students did not clear their examinations. तो इसको लॉजिकल फॉर्म क्या बनेगी? Some A are not B. Okay? Some A are not B. ये इसकी लॉजिकल फॉर्म हो जाएगी। This is A, this is O. A and O कौन सा रिलेशन बनेगा? Contradictory. ठीक है। So answer will be contradictory. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि या तो कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था कि हमारा बोथ कैन बी ट्रू, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, और आपको 2 प्रपोजिशन देंगे, उनके बीच का रिलेशन देखेंगे कि किसके में कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है। सो क्लियर ये वाला। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। देखिए, 2 प्रपोजिशंस दैट हैव सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट आर डिफरेंट इन क्वालिटीज। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट है, ये इजी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वालिटी के बारे में पूछा है इसने। क्योंकि प्रपोजिशन, स्क्वायर ऑफ पोजीशन में 2 ही चीज़ें पे हमें फोकस करना है, आइदर क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि या तो क्वालिटी चेंज होगी या क्वांटिटी चेंज होगी। कॉन्ट्राडिक्शन है फर्स्ट, इसमें क्या चेंज होगा? ऑल टू सम, इसमें क्वांटिटी चेंज है। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, क्वालिटी भी चेंज है। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। कॉन्ट्ररी, ऑल, ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, ये अफर्मेटिव है नेगेटिव, ये क्वालिटी चेंज है, ये यूनिवर्सल क्वालिटी चेंज है, ये पर्टिकुलर में क्वालिटी चेंज है, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज है। ओके। The question asks they are different in qualities. Subject and predicate are same but change is in quality. So this will be the answer. Sub contrary will be the answer. ठीक है। क्वालिटी तो यहाँ पे भी चेंज है। देखिए क्वेश्चन इसका दूसरी टाइप में भी आ सकता है
कि इफ़ टू यूनिवर्सल प्रपोजिशंस दैट डिफर इन क्वालिटी आर, तो अब डिफरेंस, क्योंकि कॉन्ट्रेरी में भी सब कॉन्ट्रेरी में भी दोनों में ही आपका क्वालिटी का चेंज है, तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस क्या रहेगा फिर? दिस इज फॉर सब कॉन्ट्रेरी दैट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर सेम, बट इफ द आंसर विल बी कॉन्ट्रेरी, तो क्वेश्चन उसका कैसे बनेगा? उसका क्वेश्चन में होगा कि टू यूनिवर्सल प्रिपोजिशंस, बिकॉज दीज आर यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल के क्वालिटी में चेंज होगा तो कॉन्ट्रेरी, पर्टिकुलर के क्वालिटी में चेंज होगा तो सब कॉन्ट्रेरी। ओके, सो इसका आंसर बनेगा आपका सब कॉन्ट्रेरी बी, और इसमें आपका बनेगा कॉन्ट्रेरी। क्लियर? कॉन्ट्रेरी होगा यूनिवर्सल प्रिपोजिशंस में और सब कॉन्ट्रेरी क्वालिटी चेंज होगा पर्टिकुलर के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी इज, ये आपका प्रपोजिशन गिवन है, इस प्रपोजिशन को आपको आइडेंटिफाई करना है और आंसर करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि जो फ्रेमवर्क गिवन है वो डायरेक्ट नहीं है। आपको लगेगा कि ऑल गिवन है तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा, बट दिस इज नॉट द केस, बिकॉज यूनिवर्सल के साथ नेगेटिविटी भी है। ठीक है, और आगे यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इज स्टार्टिंग विद ऑल, क्योंकि तो आपको लगेगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, लेकिन पीछे जाके नेगेटिव भी है, तो आपका ये क्या बन जाएगा? ऑल के साथ अगर नॉट है आपका, ऑल एंड नॉट रहेगा, सो दिस इज पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, सो दिस विल बी ओ, आंसर विल बी पर्टिकुलर नेगेटिव। ऑल के साथ हमेशा यूनिवर्सल नहीं बनेगा, ऑल के साथ अगर नॉट है तो आपका पर्टिकुलर नेगेटिव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान से आंसर करना है कि वो पर्टिकुलर नेगेटिव होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इफ स्टूडेंट्स आर सीरियस इज फॉल्स, देन ये गिवन प्रपोजिशंस हैं, आपको इसकी आपको जो ट्रूथ वैल्यू है वो बता दिए कि ये फॉल्स है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद इसकी ट्रूथ वैल्यू हमें दे दी है कि आपका फॉल्स है, तो अगर ये वाला फॉल्स है तो ट्रू कौन सा होगा? ठीक है, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा कि ट्रू होगा या वो भी फॉल्स होगा, उसकी कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे हमें क्या है, फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन, तो कौन सी प्रपोजिशन बनेगी? ये स्टूडेंट्स आर सीरियस, सम स्टूडेंट्स आर सीरियस। ओके, क्योंकि क्वांटिफायर गिवन नहीं है, तो एज्यूम हम यूनिवर्सल में नहीं करेंगे इसको। ठीक है, स्टूडेंट्स आर सीरियस मीन्स सम स्टूडेंट्स आर सीरियस, ये क्या बनेगा? आई, सम स्टूडेंट्स आर सीरियस। अब इसमें इज फॉल्स, अब ये फॉल्स है। ओके, सम स्टूडेंट्स आर सीरियस इज फॉल्स, देन विच इज ट्रू। अब ये वाली सिचुएशन आपको गिवन है कि ये आपका फॉल्स है। सम ए आर नॉट बी, ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि बोथ पर्टिकुलर कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। ठीक है, सो ये फॉल्स है, तो सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी कौन सा बनेगा? सम स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, ये आपका ट्रू हो जाएगा। और देखते हैं इसमें कौन सा है। अगर ये वाला फॉल्स है तो ई, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। तो देखिए इसमें कोई ई है क्या? ये ए है, ये ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, ये आपका ओ होगा, सम स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, ये भी ओ होगा। तो हमारा बी और सी ये दो ओ होंगे। ये वाली जो पोजीशन है ओ आपकी, ओ दोनों ही बी और सी में गिवन है, और ओ इज द राइट आंसर। तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये दोनों ट्रू होंगे। सो दिस इज द आंसर, द चॉइस कैरिंग बी एंड सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको? तो इसी के साथ आज के क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लॉजिकल रीजनिंग में जो भी टॉपिक करेंगे वो आप बता सकते हैं कमेंट में। कोई अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसको हमें करना है लॉजिकल रीजनिंग में या रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।